नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातों वाक़ई में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप कांग्रेस और इंडिया अलायंस के अगर आप सपोर्टर हैं, तो आपका एक सवाल बड़ा ही लाज़मी होगा और वो ये सवाल है कि कांग्रेस वाले और इंडिया अलायंस वाले मोदी को जीतने वाले इश्यूज़ क्यों दे रहे हैं? या फिर ये कहें कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं कांग्रेस और उसके जो क्या बोलते हैं इंडिया अलायंस वाले पार्टनर्स हैं? दोस्तों, ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि पिछले कुछ समय से जो मुद्दे आए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी या फिर भाजपा को एक तरह से ऊर्जा दे रहे हैं, उनके कैंपेन को ऊर्जा दे रहे हैं। देखिए, एक एक करके अच्छे इश्यूज मैंने नोट डाउन किए हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। पहला मुद्दा एक जो रिसेंटली हुआ था वो कि जब ये राज्यसभा के इलेक्शंस हुए थे कर्नाटक में और कांग्रेस के नसीर साहब जीते थे, तो वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। और कांग्रेस के जो बड़े नेता प्रियंक खड़गे और वहाँ के जो क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये फालतू की बात है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जो वहाँ पे सरकार है, उसकी जो पुलिस है, उसने इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने कहा कि भाई ये ऑथेंटिक है। वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। ठीक है, आइए उसके बाद चलते हैं दूसरे पे। वहीं कांग्रेस का ही एक मिनिस्टर, कर्नाटक का मिनिस्टर, उसने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश नहीं है, वो हमारा नेबर है। ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन में तो सही हो सकता है। उसके बाद जो एक और जो मुद्दा कांग्रेस वालों ने दिया, डीएमके वालों ने दिया, वो था कि इसरो सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तमिलनाडु में हो रहा था और उसका जो श्रेय लेने के लिए डीएमके वालों ने बड़ी जल्दी जल्दी में एक एडवर्टाइजमेंट, फुल पेज एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में डाला और उस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने चाइनीज फ्लैग लगाया। पता नहीं गलती से लगा हो चाहे कैसे भी लगा, लेकिन चोरी पकड़ी जाने के बाद उन्होंने कहा कि चाइना कोई दुश्मन मुल्क थोड़ी ना है। यह भी आइडियल सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन आइडियल सिचुएशन नहीं है। सबको पता है चाइना और पाकिस्तान भारत को समाप्त करने का अगर कोई मौका मिले तो वो उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उनके जो एम के स्टालिन, उनके सुपुत्र जो कि वहाँ के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और वो कॉन्फ्रेंस थी सनातन धर्म को खत्म करने की। और उन्होंने कहा कि हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, वो कॉलरा है, मलेरिया है, उससे कंपेयर किया। ठीक है, और इसी मुद्दे पर जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए, ठीक है, वो चाहते थे कि सारे केस भारत के सारे हिस्सों में उन पे केस चले, तो उन्होंने सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप एक मिनिस्टर होकर आप ऐसी बकवास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम एक और मुद्दे पे, वो है संदेश खाली का, जो वहाँ पे जो संदेश खाली में जो औरतें हैं उनके ऊपर अत्याचार, सेक्सुअल रेप, सेक्सुअल हरासमेंट। वहाँ पे जो जो ट्राइबल लोग हैं, दलित लोग हैं, उनकी जमीन को जबरदस्ती कब्जाया जा रहा है। और वो कब्जाने वाला जो व्यक्ति है, टीएमसी का एक विधायक है, उसका नाम है शेख शाहजहां। और वो ममता बनर्जी का एकदम विश्वास पात्र है। और जब उसका नाम आया तो ममता बनर्जी ने, अगर उसको शायद उसी समय पहले ही गिरफ्तार कर लिया होता, चाहे ऐसा कुछ होता, तो शायद ये मामला इतना बड़ा ना बनता। ममता बनर्जी की किरकिरी पूरे वेस्ट बंगाल में हो रही है, पूरे भारत में हो रही है। और इससे उनके वो वोट वोट जो है वो बढ़ेंगे नहीं, उससे बहुत ही कम हो जाएंगे। और ये ममता बनर्जी को आने वाले चुनाव में पता चलेगा। आज उसके बाद जो है अभी रिसेंट का जो है वो है कि लालू प्रसाद यादव चारा चोर कन्विक्टेड कन्विक्टेड है वो। ठीक है, तो उन्होंने एक रैली में क्या कहा कि मोदी हिंदू ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो उनके माताश्री का जब देहांत हुआ तो उसने अपने बाल नहीं छिलवाए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि उसका बच्चा, कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, वो लोगों के दुख दर्द कैसे समझेगा। ठीक है, उसके बाद मोदी जी ने एक कैंपेन चलवा दिया। ठीक है, बीजेपी ने उसको लपक के ले लिया और कैंपेन चला कि हम भी मोदी के परिवार हैं। वह वैसा ही है जिस तरह की राहुल गांधी ने चौकीदार वाला, चौकीदार चोर एक का चलाया था, तो उसके बाद मोदी ने 2019 में चला, मोदी पार्टी बीजेपी ने चला दिया कि भाई मोदी, हम सब चौकीदार हैं। ठीक है, तो ये सारा भी चीज चल गया। उसके बाद आज का जो लेटेस्ट इंसिडेंस है, ठीक है ना दोस्तों, वो लेटेस्ट इंसिडेंस है क्या है कि टीएम के लीडर ए राजा, वो कहते हैं कि हम राम को नहीं मानते हैं। चलिए, आप राम को नहीं मानते, आप दूसरे धर्म के, आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम है, तो हो सकता है आप राम को नहीं मानते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो कहते हैं कि हम भारत माता को भी नहीं मानते हैं। तो ठीक है, तो ये लेटेस्ट इश्यू है। तो अब जब आप इन इश्यूज को देखेंगे
तो आप देखेंगे कि ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जिससे कि भाजपा का जो वोटर है वो उत्साहित होगा। ठीक है, वो उत्साहित होगा, वो कैंपेन करेगा, जोर शोर से कैंपेन करेगा, सब जगह पे कैंपेन करेगा, है ना? तो आपने जो व्यक्ति शायद ये सोच रहा था कि हाँ भाई आप जीतना तो है ही मोदी को, तो भाई चलो आराम करते हैं, है ना? वो ऐसे ऐसे ये मुद्दे दिए हैं कांग्रेस और उनके अलायंस पार्टनर्स ने। और एक और बात जानने की बात है दोस्तों कि ये जितने भी जगह है जहाँ पे कि वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है ना, ये सारी ऐसी जगहें हैं जहां से कि मैक्सिमम सीट कांग्रेस लाने की चाह रखती है, उसे लगता है कि यहाँ से सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे, है ना? तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। इनके जो वोट जो आने चाहिए थे, जो सीट्स आने चाहिए थे, खासकर बंगाल में, अगर बीजेपी को 30 सीटें मिल जाए, 32 सीटें मिल जाए, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। कर्नाटक में जिस तरह से इन्होंने पिछले कुछ समय में राज किया है, पिछले 9-10 महीनों में, वहां पे भी उनको, बीजेपी वाले को 25-26 सीटें मिल जाएं, तो मुझे इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। और जिस तरह से तमिलनाडु में अन्नामलाई की हवा चल रही है, जिस तरह से उन्होंने एक बेस और एक नेटवर्क और एक कार्यकर्ताओं का समूह खड़ा कर दिया है, एक सपोर्टर्स का समूह खड़ा कर दिया है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि डीएमके उससे डरी भी हुई है। और बीजेपी वहां पे आज तक उन्होंने कोई सीट नहीं मिली है बिना, ठीक है, अगर वहां पे 5-6 सीटें अगर निकाल ले तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। और आज एक मैं ओपिनियन पोल देख रहा था, उसमें केरला में दिखाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। और ये तब है दोस्तों कि जब अभी किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार चालू नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं कांग्रेस वालों ने और उनके जो अलायंस पार्टनर हैं, उन्होंने उसको थाली में सजा कर लिया कि लो मोदी जी, और करो चढ़ाई हम लोगों पर, ठीक है ना? तो बस दोस्तों मैंने यही चीज नोटिस की थी, और मुझे लगा कि अगर एक कांग्रेस का सपोर्टर होगा, ये सब देख के बहुत दुखी होगा, और कहीं ना कहीं अगर वो मिडिल लाइन वाला होगा ना, तो वो भाजपा की तरफ टिल्ट तो अवश्य ही कर देगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।